नमस्ते दोस्तों। आज के डेट में मल्टीविटामिन्स खाना मतलब कचरा खाने जैसा ही है। इंडिया में मल्टीविटामिन्स की 40 मिलियन की इंडस्ट्री है, यानी कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति मल्टीविटामिन्स खाता है इस अपेक्षा से कि उनके शरीर में जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो भर के आ जाए। लेकिन ये जो टैबलेट्स और कैप्सूल का फॉर्मुलेशन कुछ इस प्रकार से होता है जिससे कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स की लेवल एक्सेस क्वांटिटी में हो जाती है, या फिर कुछ विटामिन्स जो शरीर को जरूरी है उनका सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसीलिए जो सही टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा मल्टीविटामिन जो 5000 सालों से भी चलते आ रहा है और वो टाइम टेस्टेड और प्रूवन है, और उसका नाम है च्यवनप्राश। सर्दी के 4 महीनों के लिए केवल अगर हम इस च्यवनप्राश का यूज करते हैं तो पूरे साल भर के लिए जितने मल्टीविटामिन चाहिए वो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो इस च्यवनप्राश को घर पे ही कैसे बनाया जाए, कोई भी मार्केट प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड ना होते हुए आप खुद का खुद घर के लिए च्यवनप्राश बना सकते हो, और वो भी काफी इजी प्रोसेस है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई भी प्रकार का डिसीज अगर दूर रखना है, प्रिवेंशन करना है, तो हमारी इम्यूनिटी टॉप लेवल पर होनी चाहिए। और इम्यूनिटी को टॉप लेवल पर रखना है तो डेली बेसिस पर खुद के शरीर को किसी ना किसी चीज से हमें सप्लीमेंट करना चाहिए, और आयुर्वेद रिकमेंड करता है च्यवनप्राश। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो ऐसे कंडीशन में मल्टीविटामिन ना देते हुए अगर बच्चों को च्यवनप्राश देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन हो जाती है। ओल्ड एज में भी हम इस च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं, और अडल्ट एज में च्यवनप्राश का यूज करते हैं तो ओवरऑल आपका हेल्थ का परफॉर्मेंस अच्छा होने में मदद होता है। तो इस च्यवनप्राश के लिए मार्केट प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड ना होते हुए एटलीस्ट 4 मंथ्स तक आप यूज कर सको इतना ही च्यवनप्राश अगर आप घर पे बना लेते हो तो अडल्ट्रेशन और क्वालिटी की तो बात ही अलग हो जाती है। तो इसी प्रकार से प्योर फॉर्म का च्यवनप्राश आपको घर पे बनाना है तो उसके लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए समझ लीजिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए इसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें सबसे पहला चाहिए आपको आंवला, लगभग 500 ग्राम आंवला आपको लेना है। जैगरी लेना है 300 ग्राम। इसके साथ आपको लेना चाहिए घी 100 ग्राम और हनी लेना चाहिए 100 ग्राम। ये सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स रेडी होने के बाद आपको चाहिए कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस, जिसमें कि दालचीनी का पाउडर, क्लोव का पाउडर, कार्डेमम का पाउडर, सूंठ का पाउडर, हल्दी का पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून की क्वांटिटी में आपको इकट्ठा कर लेना है। और इसके साथ आपको चाहिए कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स। बेसिकली आपको चाहिए अश्वगंधा पाउडर, शतावरी पाउडर, यष्टि मधु का पाउडर, गिलोय का पाउडर और तुलसी का पाउडर। इन सब को भी आपको 2 टीस्पून की क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेना चाहिए। लगभग ये सब इंग्रेडिएंट्स रेडी होने के बाद आपको चाहिए कुछ 2 टेबलस्पून के क्वांटिटी में सीसम सीड्स यानी कि तिल के जो बीज होते हैं वो, और उसके साथ आपको लेना है आलमंड्स और कैशू। 15 to 20 क्वांटिटी में आलमंड्स और कैशू इनफ है आधा किलो च्यवनप्राश बनाने के लिए। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स रेडी होने के बाद अब हम समझते हैं इसकी प्रोसेस को। जब भी आंवला का च्यवनप्राश आपको घर पे बनाना है तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का टाइम आपको लगेगा, और उस टाइम पे पीरियड के दरमियान आप बहुत अच्छा हेल्दी च्यवनप्राश घर पे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इन आंवला को लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको अच्छे पानी में रखकर अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनका जो फाइबर कंटेंट है वो आहिस्ते आहिस्ते निकलने लगता है। उनका जो बीज का जो पल्प होता है वो निकाल लेना है और उसके साथ बीज को अलग कर देना है। आंवला के सारे बीज को निकाल देना है और पल्प को अच्छे से स्मैश करके एक साइड में रख देना है। इसके बाद जो भी स्पाइसेस और हर्ब्स हमने लिए थे उनको अच्छे फॉर्म में पाउडर कर लेना है, मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और उसका अच्छा एक मिक्सचर बना लेना है। फिर हमें एक पैन में जिसमें च्यवनप्राश बनाना है उस वेसल में सबसे पहले घी को लेना है। घी जब गुनगुना हो जाए तो उसके बाद उसमें आंवला का जो पल्प था उसको डाल देना है। उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है, और उसके बाद जब वो हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाए तो उसके बाद उसमें जैगरी ऐड कर देने। इसको कंटिन्यूअसली हमें स्टर करना चाहिए। जैसे जैसे हम स्टर करते रहेंगे तो वो किसी भी पार्ट पर चिपकता नहीं है और जलता नहीं है। कंटिन्यूअस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के वजह से वो अच्छे से सब जगह से फ्राई हो जाता है और घी में भून जाता है। जब ये इस प्रकार से रेडी हो जाए
तो ये स्पाइसेस और हर्ब्स का और आयुर्वेदिक हर्ब्स का जो भी पाउडर आपने किया था वो उसमें डाल देना है और फिर से उसको अच्छे गैस पर, स्लो गैस पर अच्छे से पकाते रहना चाहिए। लगभग 10 से 15 मिनट में वो अच्छा खासा पक जाता है, उसकी अच्छी खासी खुशबू हमें लगती है। और जब ये रेडी हो जाए तो इस मिश्रण में हमें डाल देना है सीसम का पाउडर, यानी कि तिल के जो बीज लिए थे उनको डाल देना है, और जो कैशू और आलमंड लिए थे उनको भी पीस लेना है और उसका पाउडर हमें इसमें डाल देना है। उसको भी अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना चाहिए। जब ये मिश्रण थोड़ा सा सेमी कंडीशन में आ जाए या ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें हनी ऐड कर लेना चाहिए और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। आपका च्यवनप्राश रेडी हो गया। इसमें कोई भी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं है और सारे जो हर्ब्स होते हैं वो आंखों के सामने आपने अच्छे से उसमें मिक्स कर दिए, तो आपका प्यार भी उसमें आ गया और इम्यूनिटी की तो बात ही कुछ अलग है। इसी प्रकार से ये च्यवनप्राश जब रेडी हो जाता है तो ग्लास कंटेनर में उसको रख दीजिए और डेली बेसिस पर 1 से 2 चम्मच सुबह के नाश्ते के बाद और रात को सोते समय आप इसका प्रयोग करना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट पूरे साल भर में 4 महीनों तक अगर आप इस च्यवनप्राश का प्रयोग करते हो तो आपके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतने सारे जो सप्त धातु होते हैं उनका पोषण होने लगता है। आपके शरीर में कोई भी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो तो वो कम करने के लिए बेसिकली आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपको कोई भी प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, ऐसे कंडीशन में भी आप च्यवनप्राश का यूज कर सकते हो। इसमें हमने बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हर्ब्स और स्पाइसेस डालने की वजह से कोई भी प्रकार का एसिडिटी का इशू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू या डाइजेशन का इशू इससे बिल्कुल भी नहीं होता और ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से सेफ हो जाता है। जब भी हम इस च्यवनप्राश को यूज करते हैं तो ऐसे समय पर हमें अच्छे से उसका जो कंटेनर होता है उसको लॉक कर देना चाहिए ताकि उसका एरोमा और उसका क्वालिटी डिटोरिएट ना हो। तो इस सीजन में आप जरूर ऐसा होममेड च्यवनप्राश ट्राई कीजिए और उसका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा ही होममेड च्यवनप्राश हमने भी बनाया है आपके लिए। अगर आप में से किसी को भी ये च्यवनप्राश बनाने में दुविधा हो जाती है या समय नहीं मिल पाता तो आप भी च्यवनप्राश का ऑर्डर हमसे प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। अगर आपको भी इसी वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा ही इम्यूनिटी रिलेटेड आपको कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।